गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग को एक बार फिर से इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बताइए आप लोग कैसे हैं? सब लोग मौज मस्ती एंजॉय कर रहे होंगे और सब लोग पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे होंगे। सारे बच्चे जहाँ जहाँ होंगे अपने अपने तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स कुछ आने वाले हैं जो कि बड़े कठिन है। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हैं, एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए बच्चों सब लोग मन लगा कर पढ़िए। और जो हमारे व्यूअर्स इस चैनल पर इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहले एक पवित्र काम कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे नए व्यूअर्स नहीं हैं, जो पहले से वॉच कर रहे हैं वीडियो को, वे लोग इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं। आज फिर उसी तरह से सिंटैक्स का कुछ पार्ट है, जो कि आजकल सिंटैक्स का ही एक सीरीज़ में आप लोग के सामने बना रहा हूँ। कई पार्ट बना चुका हूँ। तो आज आप फिर चलते हैं सिंटैक्स, हाउ टू स्पॉट द एरर्स। हाउ टू स्पॉट द एरर्स, एरर्स को कैसे पता करें। तो चलिए देखिए, पहला पार्ट है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। यानी ईच अदर मीन्स आपको पता चल रहा होगा, दो लोग होंगे, दो लोगों के आसपास। जब दो लोगों के आसपास होंगे तो एक जगह यहाँ दिया हुआ ए, यहाँ पे दिया हुआ ए। जैसे ही कोई दो एडजेक्टिव हो, मेरे प्यारे बच्चों, दो एडजेक्टिव हो या दो नाउन हो और दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हो, तो वे दो अलग अलग वस्तुओं को प्रकट करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल होता है। जैसे कोई डिटर्मिनर हो, कोई आर्टिकल हो, दो नाउन हों, दो एडजेक्टिव हों, दोनों के साथ अगर अलग अलग लगा हो, या दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दो अलग अलग रिप्रेजेंट करने वाले नाउन के दोनों नाउन अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों नाउन अलग अलग होंगे और ये प्लूरल का कार्य करेंगे। जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ वर्ब हमेशा आप प्लूरल लगा देंगे। तो जैसे कि यहाँ लगा हुआ है वाज, ये देख रहे होंगे वाज है, और ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, और यहाँ दिया है वाज, तो ये हो जाएगा आपका वर। इसको रट लीजिए। जहाँ पे ये नाउन हो, फिर से नाउन हो, यहाँ पे कोई डिटर्मिनर लगा हो, और यहाँ भी वही डिटर्मिनर यहाँ कोई और लगा हो। जब दोनों नाउन या दोनों एडजेक्टिव के साथ कोई डिटर्मिनर वगैरह लगा हो, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, ये रट लीजिएगा। जैसे कहें, ए डॉक्टर एंड एन इंजीनियर आर टॉकिंग टू ईच अदर, ए टीचर एंड ए स्टूडेंट, दो अलग अलग है, दोनों के साथ आर्टिकल लगा है। अगर हम कहें, ए ब्लैक एंड ए वाइट गोट इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक ब्लैक है और दूसरी वाली वाइट है, दो अलग अलग बकरियां हैं जो कि खेत में चर रही हैं। अगर हम इसी को कह दें कि ये ब्लैक एंड वाइट गोट, यहाँ पे इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है। लेकिन अगर हम बोलें ए ब्लैक एंड वाइट गोट इज़ ग्रेजिंग, तो इज़ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे ए दोनों के साथ ए, एन, द, माई, ऐसे कुछ अलग अलग जो आर्टिकल्स लगे हों दोनों के साथ, या एक ही आर्टिकल दोनों के साथ अलग अलग हों, या दोनों के साथ डिटर्मिनल लगे हों, तो दो नाउन अलग अलग होंगे, अलग अलग वस्तुओं को रिप्रेजेंट करेंगे। दो एडजेक्टिव अगर लगे हों दोनों के साथ आर्टिकल, अगर प्यारे बच्चों, तो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि अगर दो अलग अलग आर्टिकल्स या दो अलग अलग डिटर्मिनर हैं, तो यह नाउन अलग हैं और दोनों के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने कहा, द डीएम एंड द कमिश्नर, यहाँ पे दो अलग व्यक्ति हो, क्योंकि द डीएम और द कमिश्नर आर अबाउट टू अटेंड दिस फंक्शन। यहाँ पे आर लगेगा, क्यों? क्योंकि दो अलग हो गए, द डीएम एंड कमिश्नर। अब एक ही व्यक्ति हो गए, दोनों एक ही व्यक्ति है, दूसरे को दोनों पद दिया गया है, इज़ अटेंडिंग दिस फंक्शन, तो यहाँ इज़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ दो आर्टिकल या दो डिटर्मिनर दोनों नाउन या एडजेक्टिव के साथ अलग अलग लगे, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये छांटने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इसमें एरर आपका है पार्ट सी में। दूसरा देख रहे होंगे, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, सारे डाउट्स क्लियर्ड हो गए हैं बिटवीन यू एंड मी। यहाँ देख रहे होंगे, यू ये सेकेंड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि 2, 3, 1 का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें देख रहे होंगे यहाँ 2 और 1 है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल
सही है, इधर से भी सही है। ऑल डाउट्स है तो आर है, क्लियर्ड है, थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में, बिटवीन प्रेपोजिशन लगा है और दोनों के साथ क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई प्रेपोजिशन हो या कोई वर्ब हो, इसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट आता है वह प्रोनाउन है, तभी सही होगा। यानी इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। अगर प्रोनाउन एक साथ एक से अधिक है तो उनका क्रम होता है 2 3 1। अगर ये बैड सेंस में होते हैं, एक इसमें है मेरे प्यारे बच्चों गुड सेंस में, अगर अच्छे सेंस के लिए लगाते हैं तब वहाँ पे हमेशा हम 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। अगर इनको हम बैड सेंस में लगाएं, अगर हम बैड सेंस में लगाते तो 1 2 3, तो अब कैसे पकड़ेंगे कि बैड सेंस होता क्या है। बैड सेंस जब दिया रहेगा तो आपको समझ लीजिए वहाँ पे दिया रहेगा सिन है, मिस्टेक है, फॉल्ट है, इस तरह से कोई क्राइम है, यानी कोई ऐसा वर्ड रहेगा जो ये बताएगा कि यह सेंस बुरा है, तो वहाँ हमेशा पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर लिया जाता है, इसीलिए वहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन को किया जाता है। जैसे अगर हम कहें आई एंड यू हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, ये सही है। यू एंड आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, ये गलत है। अगर हम कहें यू एंड आई आर क्रिमिनल्स, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि पहले अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब भी हम उंगली उठाते हैं किसी को ऐसे एक, तो हमें 3 बताते हैं कि आप ज़्यादा गलत हो। तो एक अच्छा शिष्टाचार होने की, जो अगर अपने अंदर शिष्टाचार है, एक शिष्टाचारी होने की वजह से हम हमेशा पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेते हैं। तो जहाँ भी कोई अपराध हो, क्राइम हो, यानी कोई क्राइम हो, कोई फॉल्ट हो, कोई मिस्टेक्स हो, कोई सिन हो, पाप वगैरह हो गया हो, तो पहले गलती हो अपनी मानिए, उसके बाद दूसरों की। दूसरों को कहने से पहले खुद को झांका करिए, वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। तो बैड सेंस में हमेशा 1 2 3 होता है। एक और रूल होता है, अगर प्रोनाउन तीनों प्लूरल के प्लूरल हों, तो अगर तीनों प्रोनाउन हैं तो उनका ऑर्डर भी 1 2 3 होता है। इस पर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, कायदे से इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस थर्ड जो पार्ट है, सी फॉरगेट्स, ये तो सही है, वह भूल जाती है। कैसे? इफ़ सी, कि क्या उसको बिल पे करना। इस सी फॉरगेट्स प्रेजेंट में देख रहे होंगे। इफ़ सी हैड टू पे द बिल टुडे, टुडे क्या है, टाइम क्या है, प्रेजेंट का, टाइम प्रेजेंट है, एक्शन पास्ट का है, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना है, सी हैज़ टू, ये हो जाएगा सी फॉरगेट्स। यहाँ इफ़ सी हैज़ टू पे द बिल टुडे, यहाँ टुडे प्रेजेंट टेंस में है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही टाइम प्रेजेंट में देखेंगे तो टाइम और टेंस का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। जिस टाइम में जो एक्शन होता है, एक्शन उसी फॉर्म में होती है। यह प्रेजेंट में है, वो अभी भूल जाती है, अक्सर भूल जाती है कि उसको बिल पे करना है, लेकिन आज भी पे करना है। तो सी हैज़ टू पे, उसे बिल जो है आज ही पे करना है, तो सी हैज़ टू पे या सी हैड टू पे गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका बी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इंडिया नेवर हैज़ एंड विल नेवर फॉरगेट, यहाँ पे देख रहे हो एंड के साथ यहाँ एक नेवर यहाँ भी है, नेवर यहाँ, नेवर के साथ विल है, तो विल अपना वर्ब लिया हुआ है टेक, लेकिन क्या हैज़ अपना वर्ब लिया हुआ है, नहीं। तो हैज़ के साथ ऑप्शन बी में आपका गलत है, ये हैज़ प्लस टेकन होना चाहिए। ये आप बोलेंगे कैसे, इंडिया हैज़ नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो देख लीजिएगा, अगर एंड के साथ आगे और पीछे दोनों एक ही वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए, दोनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर दोनों कंजंक्शन के पहले एक ही नाउन है तो दोनों एक प्रकार के नाउन ही होना चाहिए। उसके पहले दोनों अगर एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ वर्ब दिया हुआ था, इसके बाद वर्ब दिया था, लेकिन इधर जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब नहीं दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई। होना चाहिए था हैज़ टेकन, इंडिया नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। इस तरह का स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लेगी इंडिया। और आपका चौथे के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोमा हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। यहाँ पे आप लोग ज़रा ध्यान लगाइए, मन लगाइए और खोजिए कहाँ पे एरर है। चलिए देखते कौन बताता है। तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं। रोमा हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम बट
इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। रोमा इस प्रॉब्लम पर बहुत देर से कार्य कर रही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट, अभी भी वो इसे सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो देख रहे होंगे इसमें स्टिल जो होता है नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ पे नेगेटिव सेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पे येट का प्रयोग किया जाता है। येट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। रोमा हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ तक कोई एरर नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट इज येट नॉट एबल टू सॉल्व इट होना चाहिए, स्टिल नॉट एबल टू नहीं होना चाहिए। स्टिल है, टिल है, ये सब हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे आप येट का प्रयोग करें, और जहाँ येट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है, कोई और टेंस है तो आपका वाक्य गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मतलब नेक्स्ट आपका जो एरर है ये है 6 नंबर पे। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। यहाँ पे देख रहे होंगे आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिया है, मैं पास कर चुका हूँ क्या चीज़, द एग्जामिनेशन, परीक्षा को। कब पास किया, 2 years ago। ये जो टाइम अगो है मेरे प्यारे बच्चों, अगो तभी आता है जब हम टाइम क्या होता है पास्ट का। यहाँ पे देख रहे हैं फिर से अभी जैसे अभी टुडे वाला हमने बताया था, इसमें टुडे प्रेजेंट में है तो एक्शन भी प्रेजेंट में होना चाहिए। यहाँ टाइम पास्ट में है और यहाँ एक्शन प्रेजेंट का है, तो जहाँ टाइम और एक्शन दोनों में कंट्रास्ट हो, दोनों में जो कंट्राडिक्शन हो, तो हमेशा एक्शन बदला जाता है, टाइम को नहीं। तो हम अगो नहीं बदलेंगे, लेकिन हम अपने प्रेजेंट वाले टाइम को बदल करके पास्ट में कर देंगे। तो एक्शन एरर यहाँ पे ए पार्ट में है, जो कि होगा आई पास्ड। अक्सर मेरे प्यारे बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हो आप लोग, जब भी आप करते हो आई हैव पास्ड माई इंटरमीडिएट इन 2020, आई हैव गॉन देयर इन 1999, यानी जब भी ईयर आप जोड़ते हो उसके साथ हैज़ हैव का प्रयोग कर देते हो। यही गलती होती है इंट्रोडक्शन में भी, और जनरली हम लोग जब बोलते हैं वहाँ भी इस तरह से गलती करते हैं। तो स्पोकन में तो ठीक है, चल जाता है, लोग आपके अर्थ को समझ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप जब भी आप करो इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, उसमें कहते हैं ना ज़रा सा माइन्यूट मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं होती, उसमें एरर हो जाता है और आप लोग का मार्क्स जो है घट जाता है, कट जाता है, माइनस मार्किंग भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप एगो देखते हैं, एगो वर्ड है, जहाँ एगो मिले, यस्टरडे मिले, आपको लास्ट मिले, या कोई ऐसा टाइम जो पास्ट का मिल जाए, तो हमेशा वर्ब आपका सेकेंड फॉर्म में रहेगा। हैज हैव के साथ बिल्कुल मत लगाइएगा, या किसी और टेंस को बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, अगो, यस्टरडे, लास्ट, तीनों वर्ड याद कर लीजिए, या कोई ऐसा टाइम जो हम बात कर रहे हैं इस समय बीत चुका है। जैसे सोमवार को मैं यहाँ आया हूँ, गलत है। आई हैव कम हियर ऑन मंडे, गलत है, तो मंडे तो बीत गया, तो हम बोलेंगे आई केम हियर ऑन मंडे, आई हैव कम हियर ऑन मंडे इज क्वाइट रॉन्ग। तो टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 7th आपका है आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। मेनी ये है, जैसे ही हम मेनी का यूज़ करते हैं तो याद रखिए इस मेनी के साथ हमेशा PCN का प्रयोग होता है। जब भी हम मेनी लगाते हैं, मेनी के साथ PCN होता है, लेकिन जब मच का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम मेनी का प्रयोग करते हैं वहाँ PCN होना चाहिए, और सबको पता है कि ये वर्क्स कभी भी PCN नहीं होता है, तो उसके पहले इस वर्क, ये नाउन को तो बदलेंगे नहीं, इसलिए हम एडजेक्टिव ही बदल देंगे। एडजेक्टिव बदल के क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वर्क्स की जगह हम वर्क कर देंगे, क्योंकि वर्क्स का प्लूरल नंबर अलग अर्थ देता है। जैसे हम कहते हैं वर्क्स, तो इसका मतलब होता है फैक्ट्री, कल कारखाने, या क्रिएशंस ऑफ एनी राइटर, किसी राइटर की जो कृतियाँ होती हैं उनको कहते हैं वर्क्स। लेकिन हमने अब बहुत सारे कार्य किए हैं, हम कार्य की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कभी भी वर्क्स नहीं लगाएंगे, नहीं आपका ये गलत हो जाएगा। इसका हम नाउन के चैप्टर में फिर से आपको जो है प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि आजकल जो प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा गौर कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम अभी सामने है, अटेंड है, तो आप लोग उस पर मेहनत करें। ये मेनी का प्रयोग ना करके यहाँ पे कर देंगे मच।
और वर्क्स की जगह आप कर देंगे वर्क, तो आपका एरर इसी पार्ट में है। ये जो है यहाँ पे अगर देखते हैं नो एरर है, तो ए बी सी और यहाँ डी है, आपका एरर है पार्ट बी में, जहाँ की पार्ट बी में लिखा हुआ है आई हैव डन मच वर्क, आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। यहाँ पे करेंगे आप जो है मच वर्क टू डू, ये जो आपका सी हो जाएगा और यहाँ पे नो एरर कर लीजिएगा डी। इस तरह से ये जो है आपका है एरर किस में है, बी में है। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मेनी वर्क्स नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के एरर को ना करें। जो अभी पढ़ाया गया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तुरंत फटाफट पेन और पेपर ले करके, जहाँ भी अगर आपको लगता है कि डाउट है, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें। और जो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं, एक बटन दबाते हैं, तो इससे मेरा भी फ़ायदा प्लस आप लोग का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको ये फ़ायदा है कि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। कौन सी वीडियो आज पढ़ी है, कौन सा टॉपिक आज पढ़ाया गया है, ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाएगा। और जो नए साथी नहीं हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो लोग तुरंत इसको जो शेयर भी करें, और नए भी हैं उनको शेयर भी करें हमारे इस वीडियो को, जिससे कि और भी साथी, उनके साथी, जहाँ तक ये चैनल पहुँच रहा है, ठीक है, जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ आप लोग की पहुँचाने की ज़रूरत है। ये आप लोग इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए और आप मेरे लिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो, हमारे मित्रों जो हमारे इसको व्यूवर्स हैं, इसको चैनल को देखने वाले हैं, उनका जो है अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम हो और उसके लिए इनकी जानकारी अच्छी हो, इसी प्रयास में मैं लगा रहता हूँ। और अगली वीडियो इससे भी अच्छी बेहतर होने की उम्मीद है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब लोग मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।